Dear student, very good morning. Today we are going to start our history portion. In history we will see first rise of nationalism in Europe, as you see in the heading also, rise of nationalism in Europe. And before starting this chapter, I would like to recall you that in class 9 you have read the नेशनलिज्म इन इंडिया. आपने नेशनलिज्म इन इंडिया आप पढ़ चुके हो और ये दोनों ही चैप्टर्स जो है अपने आप में बहुत ही सिमिलर है. बस यहाँ पर ये है कि कुछ इंसिडेंट्स आप देखोगे कुछ अलग है, कुछ प्लेसेस अलग है, बट द थिंग्स एंड द बेसिक थीम आर सेम. कि जो चीजें हैं और जो बेसिक थीम है वो सेम है. दोनों जगह पर हम देखते हैं कि कैसे नेशनलिज्म की फीलिंग्स आती है. अब नेशनलिज्म की फीलिंग का क्या मतलब? नेशनलिज्म का मतलब पैट्रियोटिक केवल ही नहीं है कि देशभक्ति केवल नेशनलिज्म है. नेशनलिज्म का मतलब होता है कलेक्टिव सेंस होना. कलेक्टिव सेंस की सभी सिटीजन को लगना चाहिए कि ये हमारा भी है. जैसे कि पहले हमारे देश में मोनार्की सिस्टम हुआ करती थी, राजा महाराजाओं का शासन हुआ करता था, या कि हम उसको बोल सकते हैं एब्सोल्यूटिस्ट हुआ करते थे. तो वैसे सिस्टम को जब हटाकर एक डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन फीलिंग्स या आइडियोलॉजी इंट्रोड्यूस की गई, दैट इज कॉल्ड द नेशनलिज्म, जिसमें कि सभी सिटीजन को उनके अंदर इसकी सेंस डेवलप कराया गया. ये इवोल्यूशन हुआ, ये चेंजेस हुआ कि ये देश, ये सॉवरेनिटी जो इस देश के टेरिटरी की जो सॉवरेनिटी है, इन इट वी हैव सेल्फ गवर्नेंस. इसमें हमारा खुद का राज्य है और हम अपने अधिकारों को, अपने राइट्स को यहाँ पर जी सकते हैं. ठीक है, जी सकते हैं, यानी कि हमारे पास में भी कुछ इस प्रकार की राइट्स है, कुछ हमारी ड्यूटीज है विच वी हैव टू फुलफिल एंड वी हैव टू डू एंड वी विल गेट. एंड हियर ऑल्सो कि अगर हम बात करते हैं नेशनलिज्म की, तो हम देखते हैं कि नेशनलिज्म यूरोप में कैसे आया. यूरोप इज, एज वी नो दैट यूरोप इज अ कॉन्टिनेंट, वो कोई देश नहीं है, लेकिन फिर भी हम यहाँ पर यूरोप की बात कर रहे हैं. तो क्यों? क्योंकि यूरोप में कुछ ऐसे देश की बात करें कि नेशनलिज्म की फीलिंग यूरोप के कई देशों में एक साथ इंट्रोड्यूस होती है और इमर्जेंस होती, वी कैन से दैट, जिसने कि लोगों के रहने, सोचने, समझने के ढंग को बदल दिया. अब यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल इट इंट्रोड्यूस इन फ्रांस, देन जर्मनी, देन इटली, देन ब्रिटेन. एंड here in this chapter also, in the first chapter we will see about the France and then about the others, कि कैसे दूसरे देशों में नेशनलिज्म की फीलिंग राइज होती है. लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल ये इंट्रोड्यूस हुआ था फ्रांस में. एंड देन वी विल सी emergence of nation state replacing multinational dynastic empires. और जो multinational dynastic empires थे, मतलब कि जो मोनार्की सिस्टम थी, उसको किस प्रकार से रिप्लेस करके नेशन स्टेट आते हैं. अब यहाँ पर बात आती है कि नेशन स्टेट्स है क्या. तो आप अगर ध्यान से देखो तो नेशन स्टेट in which majority of its citizen and not only its ruler come to develop a sense of common identity and share history or descent, जो कि न केवल इतिहास और उसके वंशों को शेयर करते हैं, बल्कि हम यहाँ पर देखते हैं कि मेजोरिटी ऑफ सिटीजन्स जो होते हैं, नागरिक जो होते हैं, उनके अंदर कॉमन आइडेंटिटी डेवलप करती है. इफ वी टॉक अबाउट कि अगर मैं आपसे पूछती हूँ कि व्हाट इज द नेशनल एंथम, तो आप बोलोगे जन गण मन, बिकॉज यू आर द इंडियन, और इन इंडिया हमारा नेशनल एंथम जन गण मन है. और अगर कोई दूसरा व्यक्ति मुझसे पूछेगा एंड आई विल रिपीट द सेम आंसर, मैं भी उसी सेम आंसर को रिपीट करूंगी. इट मीन्स व्हाट वी हैव अ कॉमन आइडेंटिटी. हमारे पास में कॉमन आइडेंटिटी. हम ये नहीं बोलते हैं ना कि हम अगर हम अपने देश से बाहर चले जाते हैं कुछ दूसरे देश में और कोई हमसे पूछे आप कहाँ से आए हो, देन वी आर नॉट गोइंग to say that we come from Jharkhand and we come from Andhra Pradesh or the Tamil Nadu. We will say only that we are Indian, we come from India, हम इंडिया से आए हैं. तो ये हमें देती है कॉमन आइडेंटिटी और यही है हमारा नेशन स्टेट. आई थिंक कि आप इसको समझे होंगे. अगर नहीं भी समझ में आती बातें तो आप मुझसे पूछ सकते हो. और
फिर यहाँ पर आप देखो कि सेकेंड थिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट हाउ दिस थिंग इवॉल्व, कि ये जो नेशनलिज्म की अगर हम बात करते हैं तो इसकी उत्पत्ति कहाँ से होती है, कहाँ से इसकी शुरुआत होती है। तो एज अ बिगनिंग आई टोल्ड यू दैट इट इवॉल्व फ्रॉम फ्रांस, इसकी उत्पत्ति होती है फ्रांस से। सबसे पहले इसको फ्रांस में इंट्रोड्यूस किया गया। अब कैसे किया गया, वी विल सी इन द फर्स्ट चैप्टर। एंड व्हाट वाज द चैलेंजेस, अगर कोई भी नई चीजें या किसी के सामने भी कुछ भी चेंजेस की बात करो तो वो चेंजेस ऐसा नहीं होता कि आंख बंद किया और वो चेंजेस हो गए। उस चेंजेस को लाने के लिए हमें काफी मशक्कत करनी होती है और काफी चुनौतियों, काफी चैलेंजेस को फेस करना होता है। तो वो कौन से चैलेंजेस थे जिसको कि नेशनलिज्म के फीलिंग्स को डेवलप करने के लिए, नेशनलिज्म को इंट्रोड्यूस करते समय फेस करना पड़ा। अब यहाँ पर नेशनलिज्म का मतलब भी आप समझ लो कि मल्टीनेशनल डायनेस्टिक अंपायर को रिप्लेस करना है नेशन स्टेट से। इट इज नॉट वेरी इजी, ये बहुत ही आसान नहीं है। तो यहाँ पर क्या चुनौतियां, क्या चैलेंजेस थे जिसको कि फेस करना पड़ा देश के लोगों द्वारा, ठीक है। एंड नाउ सबसे इंपॉर्टेंट थिंग, अगर आपने हिस्ट्री के बुक्स को खोला होगा तो फर्स्ट में देखोगे इन द फर्स्ट चैप्टर, द बिगिनिंग ऑफ द फर्स्ट चैप्टर, यू विल सी द वन पेंटिंग विच वाज पेंटेड बाय फ्रेडरिक सोरियोस, और उस पेंटिंग का नाम है द ड्रीम ऑफ वर्ल्ड्स वाइड डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक। अब इस पेंटिंग के थ्रू फ्रेडरिक सोरियोस ने एक यूटोपियंस फीलिंग, यूटोपियंस का मतलब होता है एक विजन, एक आइडियल सोसाइटी का विजन बनाना, दृष्टि बताना कि एक्चुअल में वो सोसाइटी एग्जिस्ट नहीं करती, मगर फिर भी हम कल्पना करते हैं कि हमारी सोसाइटी जो है इतनी आदर्श हो, इतनी अच्छी हो। तो इस प्रकार की एक आदर्श सोसाइटी की कल्पना करके उसने पेंटिंग के माध्यम से रिप्रेजेंट किया है। और इस पेंटिंग में वो शो करते हैं स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को। अब ये स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को अगर आप देखोगे तो ये बीच में खड़ी है और पीछे से एक लंबी रेल की जैसे कुछ लोगों की भीड़ चली आ रही है। और इस भीड़ में आप देखोगे कि स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी से कुछ लोग आगे निकल गए अपने देश के फ्लैग को लिए हुए और कुछ लोग पीछे ही हैं। तो ये इंडिकेट करता है कि कुछ लोगों ने अपने देश में वो चेंजेस कर लिया, मतलब कि उनके अंदर वो नेशनलिज्म की फीलिंग डेवलप हो चुकी है। और ये जो हमारे नेशनल डायनेस्टिक अंपायर जो थे, मल्टीनेशनल डायनेस्टिक अंपायर, इट हैज बीन रिप्लेस्ड बाय द नेशन स्टेट, वो नेशन स्टेट द्वारा रिप्लेस कर दिए गए हैं, ठीक है। वहां पर रिपब्लिक और डेमोक्रेटिक फीलिंग्स इंट्रोड्यूस हो चुकी है। और कुछ ऐसे हैं जो पीछे रह गए हैं स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी से, वो कि अब भी उस प्रोसेस में आ रहे हैं, वो चेंजेस करने के वे में पहुंच रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसके फर्स्ट इंट्रोडक्शन को देखते हैं। और द नेक्स्ट वी आर गोइंग टू सी दैट इज द फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड the idea of the nation, French Revolution and the idea of the nation we will see in the next video। और अगर आपको इस चैप्टर से रिलेटेड या इस टॉपिक से रिलेटेड थोड़ी सी भी समस्या हो, कोई चीज समझ में नहीं आई हो, then you can ask to me, okay, and then we will see the next video। Thank you।